डियर क्लास 12th स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर मैट्रिक्स के दूसरे क्लास में स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने व्हाट इज़ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस देखा था। आज के इस क्लास में हम लोग इन पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को देखेंगे। अगर लगे कि क्लास से बेनिफिट है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अब क्लास देखी जाए। आज का सबसे पहला टॉपिक है, ये पिछले क्लास में रह गया था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। अगर किसी मैट्रिक्स को हम किसी स्केलर जैसे 2, 4, 5, 3, 6 इन सब से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट में उस स्केलर का मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, बाई ए स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज, जब कोई बाई ए स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज ऑब्टेन्ड बाई मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स बाई स्केलर। उस स्केलर से उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, स्केलर देखिए, जैसे हमने ए मैट्रिक्स दी हुई है यहाँ पे 1, 3, -2 और 4, और हमें 5a निकालना है, 5a फाइंड आउट करना है। तो ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमें 5a मैट्रिक्स ऑब्टेन हो जाएगी। ओके, तो सो सिंपल, कहीं कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देखें, स्टार्टिंग टू अब चलेंगे। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आज का। इफ़ a इज इक्वल टू 1, 2, -3, -4, 5, 0 रो वाइज एलिमेंट्स हमने पढ़े, देन राइट नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए। पूछा है कि इस मैट्रिक्स के कॉलम्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं कितने क्लियरली बता सकते हैं। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड और थर्ड, 3 कॉलम्स हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम। तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज 3। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है नंबर ऑफ रोज ऑफ ए, तो इसमें रोज कितनी है। रोज आप क्लियरली देख रहे हैं, 2 रोज हैं, 2 रोज हैं, देखिए 2 रोज हैं, 1, 2। ओके, ऑर्डर ऑफ ए, आप जानते हैं जब किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना होता है तो हम नंबर ऑफ रोज पहले लिखते हैं, यानी 2 क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, 2 क्रॉस 3 हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने इसका ऑर्डर लिख लिया। उसके बाद इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2, 3 जा 6। ओके, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 हैं। बेसिकली बुक में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बुक के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उन्होंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा, हम लोगों ने 6 बता दिया। राइट, अब हम लोग देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखिए। इफ अ मैट्रिक्स हैज़ 12 एलिमेंट्स, मैट्रिक्स हैज़ अ 12 एलिमेंट्स, राइट, हैज़ 12 एलिमेंट्स, देन राइट द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। उसका पॉसिबल ऑर्डर लिखना है हम लोगों को, मैट्रिक्स का क्या क्या हो सकता है। तो इसको देखिए, अगर हम इसमें एक ही रो में सभी एलिमेंट्स को लिख लें तो उसका ऑर्डर होगा 1 × 12 होगा। राइट, यानी जितने 12 एलिमेंट्स हैं एक रो में लिख दें। ओके, इस तरह से एक रो बनाएं और इसमें 12 एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4 इस तरह से 12 एलिमेंट्स लिख दें। एक ही रो होगी, सिंगल रो, तो उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 × 12 हो जाएगा। यदि हम एलिमेंट्स को 2 रोज में एडजस्ट करते हैं तो 2 रोज तो 6 कॉलम्स होंगी, यानी कि 2 क्रॉस 6 हो गया। 3 रोज रखते हैं तो 3 क्रॉस 4, 4 रोज रखते हैं तो 4 क्रॉस 3, 6 रोज रखते हैं तो 6 क्रॉस 2। और अगर हम 12 रोज रख दें, राइट, यानी सिंगल कॉलम, 12 रोज में सिंगल कॉलम रख दें तो 12 क्रॉस 1 हो जाएगा। तो जो पॉसिबल ऑर्डर हुए वो हो गया 1 क्रॉस 12, 2 क्रॉस 6, 3 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 3, 6 क्रॉस 2 और 12 क्रॉस 1। ये पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे इफ़ अ मैट्रिक्स हैव, कितने एलिमेंट्स उसमें, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 12 एलिमेंट्स। ओके, जितने भी होंगे, जैसे मान लीजिए 14 है तो 14 में 1 × 14, राइट, 2 × 7, उसके बाद तुरंत 7 × 2 और 14 × 1 हो जाएगा। राइट, तो इस तरह से जितने भी एलिमेंट्स हैं आप बता सकते हैं कि व्हाट विल बी द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्या है। राइट द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 4,
4 क्रॉस 1 and 2 क्रॉस 2 by taking elements A, B, C, D, राइट। A, B, C, D एलिमेंट्स लेके हमें 1 क्रॉस 4 यानी एक ही रो में चारों एलिमेंट्स लिख देने हैं। 4 क्रॉस 1 मतलब क्या हुआ, सिंगल कॉलम में एलिमेंट्स को लिख देना है। 2 क्रॉस 2 मतलब हुआ 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो जब 1 क्रॉस 4 लिखेंगे सिंगल रो तो A, B, C, D, ये किस ऑर्डर की हो गई, 1 क्रॉस 4 की हो गई, सिंगल रो 4 कॉलम्स हैं ये, राइट। उसके बाद अगर आप लिखते हैं 4 क्रॉस 1 तो 4 क्रॉस 1 मीन्स A, B, C, D, ये हो गया हम लोगों का किस ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई, 4 क्रॉस 1 की। 4 रोज हैं 1 2 3 4 और सिंगल कॉलम है, इसका मतलब ये कॉलम वेक्टर हो जाएगा या कॉलम मैट्रिक्स बोल सकते हैं। और इससे पहले वाला कौन सा था, रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर बोलते हैं, राइट, ध्यान रखिए इसे। एंड 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स लिखना होगा, इजिली यू कैन राइट। और 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स तो कई तरीके से लिख सकते हैं, राइट, बट एक ही सिंगल मैट्रिक्स लिख दीजिए 2 रोज और 2 कॉलम्स में, राइट। 2 रोज 2 कॉलम्स A, B, C, D, ये हो गई 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो गई, राइट। तो इस तरह से A, B, C, D एलिमेंट्स टेकअप करके हम लोगों ने 1 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 1 और 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स को लिखा, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछ देते हैं कभी कभी बोर्ड में, सभी बेसिक्स सिंपल से क्वेश्चंस हैं। आप मैट्रिक्स बहुत आसान होती है, आगे क्लास में BSc जब आप करेंगे तो इसमें मैट्रिक्स एक बुक हो जाती है, राइट। और बोर्ड में अभी हम लोग आगे देखेंगे इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत लोग इसमें झूलते हैं, आधा आधा घंटा लगाते हैं, अंधेरे में चलते हैं, लेकिन उसका सिंपल सा रूल है, बहुत जल्दी 5 से 5 मिनट में 3-4 मिनट में उसको इन्वर्स को निकाल लेंगे। वो इसमें 8 मार्क्स का बोर्ड में श्योर आता है पेपर में, समझिए। और बाकी ये सब 1-1 2-2 मार्क्स में ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो हम लोग देखें, राइट ए मैट्रिक्स Aij 2 क्रॉस 3 वेयर Aij इज इक्वल टू I माइनस जे अपॉन I प्लस जे। ओके, Aij आप एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स और 2 क्रॉस 3 मतलब जो मैट्रिक्स हमें लिखनी है वो 2 रोज और 3 कॉलम्स में लिखनी है। 2 रोज आप जानते हैं एलिमेंट्स A11, A12, A13, A21, A22 और A23, ये एलिमेंट्स उसमें होंगे, राइट। जो 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है उसमें A11, A12, A13, A21, A22, A23, ये एलिमेंट्स हमको फाइंड आउट करने हैं। जब हम A11 निकालेंगे, राइट, A11 मीन्स क्या हुआ, I की वैल्यू भी 1 और J की वैल्यू भी 1 देंगे इसमें। ओके, कहाँ, इस वाले में जो हमें गिवन है। Aij में जब हम A11 फाइंड आउट करेंगे तो I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू भी 1 अपॉन 1 प्लस 1, सर्टनली ये एलिमेंट क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम लोगों ने एक एलिमेंट निकाल लिया। उसके बाद A12 मीन्स क्या हुआ कि I की वैल्यू 1 देनी है और J की वैल्यू 2। A12 देख रहे हैं, I की जगह 1 है और J की जगह 2 है। 1 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2, वैल्यू कितनी आई, -1 अपॉन 3। हम लोगों ने A12 निकाल लिया। उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है, A13, राइट। I की वैल्यू कितनी है 1 और J की वैल्यू कितनी है 3 है। तो 1 माइनस 3 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, और 1 प्लस 3 आप समझ सकते हैं वैल्यू कितनी आएगी, माइनस, देखिए 1 माइनस 3 है -2 अपॉन 4, -2 अपॉन 4 मीन्स कितना हुआ, -2 अपॉन 4 आ जाएगा -1/2, यानी जो A13 आया वो आ गया -1 अपॉन 2 आ जाएगा, राइट। कोई प्रॉब्लम है। उसके बाद कौन कौन से एलिमेंट रह गए बताया था हमने, A11, A12, A13, A21, A22 और A23 निकालना। अब हम लोगों निकालेंगे इसमें A21। ओके, मतलब क्या हुआ, I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1 देनी है। ओके,
इसका मतलब उसी क्वेश्चन में यहाँ रखा जाए आई की वैल्यू 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1, इसका मतलब वैल्यू आएगी 1 अपॉन 3। ओके, क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें कुछ नहीं है, इस तरह के क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली कर सकते हैं। उसके बाद a22 मतलब क्या हुआ, i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 2, 2 माइनस 2 अपॉन 2 प्लस 2, क्लियरली कितना आ गया, 0 आ गया। ओके, तो a22 भी फाइंड आउट कर लिया। लास्ट में क्या फाइंड आउट करना है, a23 मीन्स क्या हुआ, i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 3 देनी है। ओके, राइट, i इज इक्वल टू 2 एंड j इज इक्वल टू 3, 2 माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 3 मीन्स माइनस 1 अपॉन 5। ओके, एनी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, सो सिंपल, कुछ नहीं है, इस तरह की प्रॉब्लम्स में नहीं होती हैं, एकदम आसान होती हैं। अब जब हम लोगों ने 6 एलिमेंट्स निकाल लिए तो उन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, कहाँ पुट कर देंगे, इस जगह जो हम लोगों ने a11 की वैल्यू निकाली थी, इस जगह a12, इस जगह a13, इस जगह a21, इस जगह a23 और इस जगह a22 और इस जगह a23 वैल्यू, और मैट्रिक्स क्लोज कर देंगे। वैल्यूज़ निकाल लेंगे, सर्टेनली कर लेंगे, वैल्यूज़ निकाला था हम लोगों ने, पीछे निकाला था 0 आया था। उसके बाद अगली वैल्यू कितनी आई थी, माइनस 1 अपॉन 3, नेक्स्ट वैल्यू कितनी आई थी, 1 अपॉन 2 आई थी, या माइनस 1 अपॉन 2 आई थी, हाँ माइनस 1 अपॉन 2 आई थी। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू निकाली थी हम लोगों ने, 1 अपॉन 3 आई थी, इस जगह 0 वैल्यू आई थी, और यहाँ क्या आया था, याद है, ओके, माइनस 1 अपॉन 5 आया था। तो इस तरह से हम लोगों ने मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 की फाइंड आउट कर लिया। किसी को कोई प्रॉब्लम है, नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे ए गिवन है, ए के एलिमेंट्स हैं 3 माइनस 2 7 1, बी भी गिवन मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की, दोनों मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की हैं। आपने देखा था कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए मैट्रिक्स का कंपैरेबल होना जरूरी है। कंपैरेबल मीन्स बताया था, ए मैट्रिक्स, 2 मैट्रिसेज आर कॉल्ड कंपैरेबल इफ देयर ऑर्डर्स आर सेम। ओके, जितनी रोज कॉलम्स हों सेम होनी चाहिए, रोज के इक्वल और कॉलम्स कॉलम के इक्वल, ऑर्डर सेम होना चाहिए, राइट, कंपैरेबल मैट्रिक्स वो कहलाती हैं। तो यहाँ पे देखिए 2a प्लस बी, मतलब a में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपने सीखा था, 2a हम लोगों को फाइंड आउट करना है 2a प्लस बी। तो पहले a में 2 का मल्टीप्लाई करिए, निश्चित है यहाँ 6 आएगा, यहाँ 14 होगा, और इस जगह -4 और इस जगह 2 हो जाएगा। इसको, इस मैट्रिक्स को ऐड कर देना है, किसके साथ ऐड करना है, आप जानते हैं, प्लस बी के साथ, यानी यहाँ 2, यहाँ 3, -1 और 4। अब इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, ऐड कर देना है। ऐड करना सीख चुके हैं, 6 को 2 से ऐड कर लेंगे, ओके, लिख देंगे 6 को 2 से ऐड करके 8 आ जाएगा। -4 को किससे, 3 से ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, -1, और यहाँ देखिए 14 को किससे, -1 से 13 आ जाएगा, और -4 को किससे करना ऐड, आप देख रहे हैं, ओके, बी का एलिमेंट कितना है, 4 से ऐड करेंगे, तो -4 को 4 से करेंगे 0। कुल मिला के प्रोसेस समझ में आ जाना चाहिए। इस तरह से a को 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें b को ऐड कर देना है, राइट। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आप 3a, मतलब a में 3 का मल्टीप्लाई करिएगा, b में 4 का मल्टीप्लाई करिएगा, और 3a की जो मैट्रिक्स आएगी उसमें से 4b को माइनस कर दीजिएगा, देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे उनको आप माइनस कर लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, 6 क्वेश्चन, a इज इक्वल टू डायगनल 1 3 4, डायगनल मैट्रिक्स आपको बताया गया था, a मैट्रिक्स in which only there are diagonal matrix and all other elements are 0। ओके, डायगनल एलिमेंट्स नॉन जीरो थे और केवल डायगनल में ही एलिमेंट थे, बाकी अदर एलिमेंट्स क्या हो जाते थे, 0, नॉन जीरो डायगनल में, बाकी 0। तो उसी तरह से हमें यहाँ पे 3 डायगनल्स मैट्रिक्स दी हुई हैं, उनके डायगनल एलिमेंट्स दिए हैं, तो सर्टेनली अगर हम इनको ऐड करें या मल्टीप्लाई करेंगे तो डायगनल के एलिमेंट में ही मल्टीप्लाई होगा, डायगनल के ही एलिमेंट ऐड होंगे और डायगनल का ही एलिमेंट माइनस होगा यदि करना होगा तो आप देख सकते हैं कि 1 जो ए मैट्रिक्स है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो डायगनल के एलिमेंट्स आएंगे क्या, 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6,
और यहाँ कितना होगा 8। ओके 2a हो गया, 2a के डायगोनल एलिमेंट्स हो गए और b को उसमें ऐड कर देना है। तो b के एलिमेंट्स हैं क्या, -2, उसके बाद 1 और फिर क्या है -1। इनको क्या करिए ऐड कर दीजिए, यानी ये 2a + b निकाल रहे हैं। ओके तो कितना आ जाएगा यहाँ 4, इस जगह 7 और यहाँ का एलिमेंट भी कितना आएगा 7। 4 7 7 एलिमेंट्स इन दोनों को ऐड करने के बाद आया। उसमें c के एलिमेंट्स माइनस करने हैं। ओके तो c के एलिमेंट्स हैं क्या 3 और -1 और नेक्स्ट -2। इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने में आप जानते हैं 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 1। 7 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 और 8 से जब 1 को ये 7 से -2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्चुअली जानते हैं ऐड हो जाएगा। कितना एलिमेंट आ गया 9। तो इसका मतलब ये भी डायगोनल के रूप में होगा। तो इसमें सब डायगोनल लिखा होगा, अदर एलिमेंट 0 होंगे। तो इस तरह से जो 2a + b - c आया वो डायगोनल, यहाँ डायगोनल लिख देंगे पहले, यहाँ पे डायगोनल 1 8 9 इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। तो डायगोनल मैट्रिक्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डायगोनल ही रहेगा और रिजल्ट जो आएगा वो भी डायगोनल मैट्रिक्स ही होगी। तो कर सकते हैं इसे। दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते हैं बट उसमें टाइम ख़राब होगा। ये जो a लिखा हुआ है तो इसमें क्या करें, डायगोनल में 1 3 4 लिख दिया जाए और बाकी जगहों पे क्या रहेगा 0। ओके 0 0 0 ये डायगोनल हो गई मैट्रिक्स। और फिर उस b से c से वैसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, एडिशन है दो मैट्रिसेस का, बस स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी दिया हुआ है कि जब हम cos थीटा से मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स में करेंगे तो इस cos थीटा का इन चारों एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन थीटा का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इन चारों एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर उनको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। जैसे देखिए जब हम cos का cos में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा cos² थीटा आएगा। इस जगह क्या आएगा माइनस साइन थीटा और cos थीटा आएगा। इस जगह क्या आएगा, देखिए इसको cos से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ क्या आएगा साइन थीटा आएगा। इस जगह क्या आएगा cos थीटा, इस जगह का क्या आएगा cos² थीटा। राइट, ये हो गया cos की मल्टीप्लाई, ये हम लोगों ने ऑब्टेन कर लिया। एग्जैक्टली इन अ सिमिलर वे दूसरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो sin² हो जाएगा, यहाँ साइन थीटा cos थीटा हो जाएगा। जब यहाँ इस जगह क्या हो जाएगा sin² थीटा, इस जगह क्या हो जाएगा साइन थीटा cos थीटा, इस जगह क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा cos थीटा और इस जगह क्या हो जाएगा sin² थीटा। तो जब ऐड करेंगे तो 1 1 प्लेस पे आएगा sin² थीटा + cos² थीटा, cos² थीटा + sin² थीटा, जो भी कह लीजिए 1 हो जाएगी वैल्यू। और यहाँ के एलिमेंट्स जो होंगे प्लस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा cos थीटा कट जाएंगे तो 0 और 1 यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी ऐड करने के बाद। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि प्रूव दैट cos थीटा इंटू, यानी ये पूरा क्वेश्चन दे के कह सकते हैं कि प्रूव दैट, सिंप्लीफाई करने के बाद प्रूव दैट दिस रिजल्ट इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा था। डायगोनली सारे एलिमेंट 1 1 थे, अदर एलिमेंट्स 0 था। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ये क्वेश्चन हाई स्कूल में जो क्वेश्चन आप लोग जो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस करते थे बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह के हैं, कुछ नहीं है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे X और Y की वैल्यू, ये x + y मैट्रिक्स दी हुई है, यहाँ 2x - y मैट्रिक्स दी हुई है। देन ऑब्टेन मैट्रिक्स x एंड y, x और y मैट्रिक्स ऑब्टेन करना है यहाँ से, राइट। तो एक तरह से सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी। साफ साफ आप देख रहे हैं कि अगर हम इसे 1 कह दें, इसे 2 कह दें, तो दोनों को अगर हम ऐड करें, राइट, तो ऐड करने के बाद आप देख रहे हैं एडिंग 1 and 2 y कैंसिल हो जाएंगे और इधर कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा। और राइट हैंड साइड की चूँकि एडिंग करें तो राइट हैंड साइड में ये दोनों मैट्रिक्स जुड़ जाएंगे। तो आप देख लीजिए 2 किससे ऐड होगा 1 से, 1 किससे ऐड होगा 2 से, 1 ऐड होगा 3 से और 2 ऐड होगा 1 से। तो हमें 3 3 3 3 ये मैट्रिक्स मिल जाएगी। और x फाइंड आउट करने के लिए इसे डिवाइड कर देंगे तो सर्टेनली हमें हर एक एलिमेंट्स कितने मिल जाएंगे 1 1 1 1, ये x आया, राइट।
3 से डिवाइड करने के बाद x ऑब्टेन हो गया। अब x की जगह यहाँ रख दें, मतलब यहाँ y के लिए x को इधर क्या कर दें, ट्रांसपोज कर दें। तो ट्रांसपोज करने के बाद क्लियरली आप देख रहे हैं कि y इज इक्वल टू आ रहा है इस मैट्रिक्स में से, इधर ट्रांसपोज किया x को इधर लाए हैं तो यहाँ माइनस हो जाएगा। इसका मतलब 2 1 1 2, जैसे ही हम इसमें x की वैल्यू को 1 1 1 1 माइनस करेंगे इसे, तो आप सर्टेनली देख रहे हैं क्या मैट्रिक्स आ जाएगी, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, इस 2 से इस 1 को माइनस कर लेंगे, 1 से 1 को माइनस करेंगे 0, इस 1 से 1 को, इस 1 से इस 1 को माइनस करेंगे 0, और 2 से 1 को लास्ट में माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ भी ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है, राइट। तो x प्लस वाई और 2x माइनस वाई से x की वैल्यू 1 1 1, यानी चारों एलिमेंट 1 आ गए, और y की वैल्यू कितनी आई, आइडेंटिटी 1 0 0 1 आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। तो इस तरह से इसे सॉल्व कर लिया। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें। ओके, सो सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन होता है, एलिमेंट्स को केवल कंपेयर कर लेते हैं, वैल्यू आ जाती है। ओके, तो इसमें भी इसमें देखिए ये दिया हुआ है कि ये हमें एक लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है, 2 क्रॉस 1 की, और ये भी 2 क्रॉस 1 की ही है। तो 1 1 जो प्लेस है वो 3 के इक्वल हो जाएगा कंपेयर करने पे, क्योंकि दो इक्वल मैट्रिक्स हैं, देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं। तो x प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा, ओके 3 के, और x माइनस वाई कितना होगा, 1 के। जानते हैं इसका सोल्यूशन, ऐड और सब्ट्रैक्शन कर दीजिएगा। एडिंग पे आप देख रहे हैं 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, और y की वैल्यू 1 आ जाएगी। ओके, सॉल्व कर लीजिएगा। इसी तरह से सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन भी हो जाएगा। यहाँ पे z कर लीजिएगा, ये z है, कंपेयर कर लीजिएगा। देखिए राइट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई करना है, राइट हैंड साइड में दो मैट्रिक्स है, पहले उनका ऐड कर लेंगे, फिर 1 1 प्लेस को 1 1 के इक्वल करिएगा, एक इक्वेशन आ जाएगी, 1 2 प्लेस को 1 2 के इक्वल करिएगा, दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, और 2 1 को 2 1 के इक्वल करिएगा, तीसरी इक्वेशन आ जाएगी। उनसे x y z की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, नहीं प्रॉब्लम आएगी, कर सकते हैं, इसको ट्राई करिएगा। नहीं लगे तो यू कैन आस्क, फ्रिक्वेंटली आस्क कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ओके, जो कि 10th क्वेश्चन है इसका। देखिए क्या है, इसमें भी कहीं कुछ नहीं है। ओके, कि आप देख रहे हैं कि ए बी हमें मैट्रिसेस गिवन है, फाइंड मैट्रिक्स सी, हमें सी मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। फाइंड मैट्रिक्स सी इफ 2a माइनस बी प्लस 3c इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए ये ए का भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, बी का भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, इसका मतलब आइडेंटिटी भी कितने ऑर्डर की होगी, 2 क्रॉस 2 की ही होगी। आई जो यहाँ लिया जाएगा, आइडेंटिटी ली जाएगी, वो भी 2 क्रॉस 2 की होगी। और पिछले क्लास में आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखी थी 1 0 0 1, रो वाइज 1 0 0 1 था। तो यहाँ पे सी के लिए सॉल्व कर लिया जाए। ध्यान दीजिए, यहाँ से इस इक्वेशन से अगर हम सी के लिए सॉल्व करें और इसको इक्वल टू कितना कर देंगे, आई। पहले एक काम करिए, इसको 2a ओके माइनस बी प्लस 3c इज इक्वल टू 3c इज इक्वल टू कितना कर देंगे, आई कर देंगे, राइट। आई क्या होगा, 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी। तो सी के लिए यहाँ से अगर सॉल्व करें तो ये आ जाएगा, आई 3c की वैल्यू आ जाएगी आई माइनस 2a प्लस बी, राइट। अब समझ में आ रहा होगा, आई माइनस 2a प्लस बी, मतलब यहाँ आई रखेंगे, आई अच्छी तरह जान गए आप लोग, क्या होगा 1 0 0 1, ये हो जाएगा माइनस 2a, ए को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 2 से, राइट। तो मैट्रिक्स हमें मिल जाएगी कितनी, आप देख रहे हैं जो 2a मैट्रिक्स मिलेगी वो कितनी मिलेगी, क्लियरली देखिए 4, यहाँ से देखिए 4, यहाँ पे होगा -6, यहाँ होगा 8, और यहाँ होगा -2, माइनस यहाँ रख दीजिएगा, यहाँ वो मैट्रिक्स। और उसके बाद क्या रखेंगे, देखिए मल्टीप्लाई किया था, यहाँ क्या रखेंगे 4, उस जगह कितना होगा -6, यहाँ कितना होगा 8, और इस जगह कितना होगा -2, और प्लस है बी का आप देख रहे हैं एग्जैक्टली वही लिख दिया जाएगा, 3 0 और -1 और 2। फिर क्या करिएगा,
चाहे तो इसमें से इसको माइनस करके फिर इसे प्लस करिए, या प्लस वाली दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लीजिए। प्लस वाली दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने का मतलब आइडेंटिटी और बी को ऐड कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा यहाँ 4, इस जगह कितना आएगा एडिशन 0, इस जगह एडिशन आप देख रहे हैं 2 1 प्लेस पे कितना आएगा -1, और इस जगह कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, राइट, 3 तो आएगा। ओके, इनको ऐड कर लिया हमने, किसको किसको ऐड किया है, आई, इसे और इसे ऐड कर लिया, और उसमें से आप माइनस कर लीजिए कौन सी मैट्रिक्स, ये वाली मैट्रिक्स। ओके, किसमें से, एलिमेंट्स ध्यान रखिएगा, 4 0 -1 3, 4 0 -1 3 आया था, किसकी वैल्यू 4 0 -1 3 आया था ए आई और बी को ऐड करने के बाद इसमें से माइनस कर लीजिएगा, किसको किसको माइनस करना है, 2a था, यस 2a था, 2a कितना था यहाँ पे 4 -6, इस जगह 8 और इस जगह -2, राइट। अब इसको से माइनस कर देना है। अब देखिए 4 से जब 4 को माइनस करेंगे यहाँ का एलिमेंट 0 आएगा, और 0 से -6 को करेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, -1 से इसको माइनस करेंगे तो -9 आ जाएगा, और यहाँ से देखिए ये एलिमेंट्स कितना है 3 है, और 3 से 3 था 0 था, ध्यान रखिए, इनको ऐड करने के बाद जो एलिमेंट आ, चलिए 3 मान के इसमें दिख रहा है, और 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। आप कैलकुलेशन से चेक कर लीजिएगा डिजिट्स को। ओके, मोबाइल स्क्रीन है, इस पर थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है, जगह ज़्यादा नहीं मिलता है। जल्दी से जल्दी हम आपको बोर्ड टीचिंग देंगे, ऑनलाइन ही, ऑनलाइन बोर्ड पे ही इसकी वीडियो बनाएंगे। डिजिटल टैबलेट का भी हो सकता है यूज़ करें टेक्नोलॉजी अरेंज करने में, चूँकि लॉकडाउन की वजह से प्रॉब्लम थी, नहीं तो इसे अरेंज करके, और बेस्ट से बेस्ट कि आपको कहीं भी तनिक भी शिकायत ना हो, अरेंज किया जाएगा। ओके, ये कुछ इस तरह की सिचुएशन को ढाला जाएगा, इस सिचुएशन की ढल के, और जिससे कि आपका अधिक से अधिक फ़ायदा हो, केवल थोड़ा समय देना है और रिलैक्स होके पढ़िए, कहीं कुछ नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी, ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा, ऐसी कोई हेडिंग नहीं होगी जो आपको समझ में ना आए। ओके, वो जिम्मेदारी कह लीजिए मेरी है, इसलिए परेशान ना होइए, मैं हर एक चीज़ को क्लियरली समझाऊंगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैथ्स है, अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ये है कि मैथ्स में समय देना जरूरी होता है, बिना मैथ में समय दिए कुछ नहीं होता है। आप भटकते रहिए, समय ना दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। ओके, बेस्ट से बेस्ट हम तरीका अपनाएंगे आप लोगों को बताने के लिए। स्टार्टिंग है, मुझे लगता है ये भी बेस्ट तरीका है। ओके, बस थोड़ा सा स्क्रीन छोटा पड़ जाता है, ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं अब है, अब हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन देखना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ओके, एडिशन सीख चुके हैं, सब्ट्रैक्शन सीख चुके हैं, अब आप लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन की जो एक्सरसाइज होगी उसे करने का प्रयास करेंगे, उसे करेंगे इत्मीनान से तो निश्चित है कर ले जाएंगे। ओके, अब है मल्टीप्लिकेशन देखना है यहाँ पे आप मैट्रिसेस का। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि हर समय दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। ए और बी यदि दो मैट्रिसेस हैं तो ए बी, अगर ए पहले लिख रहे हैं बी बाद में, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई तो मैट्रिक्स पहले लिखेंगे, कोई मैट्रिक्स बाद में लिखेंगे। ध्यान रखिए जो मैट्रिक्स आप पहले लिख रहे हैं उसमें कॉलम्स की नंबर्स, कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स, और जो बाद में मैट्रिक्स लिख रहे हैं मल्टीप्लाई करने का उसका नंबर ऑफ रोज सेम होना चाहिए। अगर जो फर्स्ट मैट्रिक्स आपने लिखा है पहले प्लेस पे जो मैट्रिक्स ए बी, जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया आप ए बी निकालना चाहते हैं, राइट, तो ए के नंबर ऑफ कॉलम्स बी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होगा तभी मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट होगा, अदरवाइज मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं होता है। पहली बात तो ये ध्यान रखना है, राइट। और बी को पहले, जिसको भी पहले आप लिखेंगे उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और जो मैट्रिक्स बाद में लिखेंगे उसके नंबर ऑफ रोज इक्वल होना चाहिए, तभी हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो देखा जाए स्पष्ट लिखा हुआ है, इफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, देखिए यहाँ से शुरू करिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी दैट इज ए बी इज पॉसिबल ओनली व्हेन नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी, सॉरी नंबर ऑफ रोज ऑफ बी इन बी, बी की रोज और जो पहले लिखा है उसके कॉलम्स सेम होने चाहिए। ओके, अब एक और यहाँ पे थोड़ा सा हम जनरल पॉइंट्स बता दें कि ए और बी दो मैट्रिसेस हमें दिए हुए हैं। ओके, कन्फॉर्म्ड, कन्फॉर्म्ड मतलब आप जानते हैं जिनका प्रोडक्ट संभव हो।
अगर हम मल्टीप्लाई कर पाएँ देन दैट मैट्रिसेज आर कॉल्ड कन्फर्म्ड मैट्रिसेज, राइट, कन्फॉर्मल मैट्रिक्स कह लीजिए, राइट, या कन्फर्म्ड कहिए ज़्यादा अच्छा है, कन्फर्म्ड मैट्रिक्स, कन्फर्म लिखा हुआ है यहाँ, कन्फर्म्ड मैट्रिसेस कहलाती हैं। 2ab, ए बी फाइंड होगा तो 2ab और बी ए फाइंड आउट होगा तो कन्फर्म टू बी ए। तो देखिए हमने लिखा है कि यदि ए का ऑर्डर कितना है m क्रॉस p और बी का ऑर्डर कितना है p क्रॉस n, तो जो मल्टीप्लिकेशन के बाद मैट्रिक्स आएगी, देखिए इसके कॉलम्स इसके रोज के इक्वल थे, तो मल्टीप्लाई के बाद जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो m क्रॉस n की होगी, m इंटू n की मैट्रिक्स हमें ऑब्टेन होगी। ध्यान रखना है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, ये 2 इंटू 3 की है, बी मैट्रिक्स है जो 3 इंटू 5 की है, मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि इसके कॉलम्स इसके रोज के इक्वल हैं। तो जो हमें मैट्रिक्स प्राप्त होगी, जो ए बी मैट्रिक्स प्राप्त होगी, उसका ऑर्डर क्या होगा, ध्यान रखिए 2 क्रॉस 5 होगा, राइट, 2 क्रॉस 5 होगा, ये ध्यान रखना है। तो वही यहाँ m और p और n में लिखा हुआ है, राइट। अब यहाँ ध्यान दिया जाए, दो मैट्रिसेस, क्वेश्चन देखा जाए, हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं यहाँ पे, ओके, देखिए ध्यान दीजिए, हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, कौन सी, ए और बी। ए के एलिमेंट्स हैं 2 1 -1 0 1 2 और उसका ऑर्डर है हमारे पास 2 इंटू 3, राइट, 2 इंटू 3 है। और ये जो बी मैट्रिक्स दी है इसका ऑर्डर कितना है, 2 इंटू 2 है। अगर हम ए को पहले लिखें और बी को बाद में लिखें, मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, तो इसके कॉलम्स इसके रो के इक्वल होना चाहिए था, बट ये 3 है और ये 2 है, इसका मतलब इसमें ए बी इज़ नॉट पॉसिबल, या ए बी इज़ कह सकते हैं नॉट कन्फर्म, बट ए बी कन्फर्म नहीं है टू मैट्रिसेज ए बी एंड बी, यानी इस क्वेश्चन में ए बी प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, हम लिख देंगे ए बी डज नॉट एग्जिस्ट। अब बी ए के लिए ज़रा देखा जाए, बी को पहले लिखें तो बी का ऑर्डर कितना था, 2 क्रॉस 2, और ए का ऑर्डर कितना है, आप देख रहे हैं ए का ऑर्डर है ये, और बी का ऑर्डर कितना है, बी का ऑर्डर कितना बताया था, 2 इंटू 3, राइट, 2 इंटू 3। तो इसका मतलब इसमें जो पहले लिखा हमने, सॉरी बी पहले, बी है पहले और ए क्या है बाद में है, तो बी का ऑर्डर था 2 क्रॉस 2 और ए का ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3। दोबारा देखिए थोड़ा सा, बी का ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2 और ए का ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि जो पहले मैट्रिक्स लिखी है उसके कॉलम्स, जो बाद में मैट्रिक्स लिखी है उसके रोज के इक्वल है, और जो प्रोडक्ट के बाद मैट्रिक्स आएगी वो 2 क्रॉस 3 की आएगी, राइट, ये तो कॉलम्स और रोज के इक्वल हो गया, तो ये 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आएगी। अभी ये पॉइंट यहाँ बताए थे, ओके। तो 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स इनसे मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा, मल्टीप्लाई में हमेशा ध्यान रखिए रो बाई कॉलम, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स के रोज के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाते हैं, राइट, ओके। ध्यान रखिए, अभी सिखा रहे हैं कि इसमें क्या पॉसिबल था इस क्वेश्चन में, बी, ओके, इंटू ए, यानी बी ए फाइंड आउट हम लोग कर सकते हैं। तो बी को हम यहाँ पहले लिख दे रहे हैं यहाँ पे, और किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 -6 और -4 और 0, ये एलिमेंट्स हैं बी के, और ये वाला ए क्या लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है। तो रो बाई कॉलम, अभी मैंने बताया जो मैट्रिक्स है उसके रो के एलिमेंट बी के कॉलम, सॉरी ए के कॉलम के मल्टीप्लाई होगा क्योंकि बी पहले लिखा हुआ है, ओके। तो किस रो, इसके रो के एलिमेंट्स पहले देखिए, फर्स्ट रो में अगर बात करें तो फर्स्ट रो के एलिमेंट हमको मैट्रिक्स अभी हम बता चुके हैं कि किस ऑर्डर की आएगी, 2 क्रॉस 3 की। 2 क्रॉस 3 का मतलब क्या हुआ, 2 रोज और 3 कॉलम्स, यानी वो मैट्रिक्स होगी इस प्लेस की। दोबारा बता रहे हैं किस प्लेस की होगी, देखिए यहाँ का एलिमेंट 1 1, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा, यहाँ का 1 2, यानी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई होगा, 1 3 1 3 1 3, यानी फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, समझ गए। और इस जगह का क्या होगा, 2 1, मतलब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ का एलिमेंट 2 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम, मतलब पहले की जो पहले मैट्रिक्स लिखी है उसका सेकंड रो और दूसरी जो मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ जो पहले मैट्रिक्स लिखी है 2 3 प्लेस है ये, यानी 2, यानी पहले मैट्रिक्स जो लिखी है उसका सेकंड रो और थर्ड कॉलम होगा बाद वाली मैट्रिक्स, यानी रो बाई कॉलम। रो बाई कॉलम, रो पहले मैट्रिक्स की और कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स की चलती हैं, ओके।
तो बी हम लोगों का पहले इसमें 2 -6 -4 और 0 एलिमेंट्स हैं। किस प्लेस का एलिमेंट चाहिए? इस प्लेस का। इस प्लेस के एलिमेंट के लिए ध्यान रखिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इस 2 का रो वाइज चलेगा, यानी बी की रोज चलेंगी। फर्स्ट रो भी है क्योंकि ये जो ऑब्टेन करेंगे ये सब फर्स्ट रो के एलिमेंट हैं। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं, तो ध्यान दीजिए हम लोगों को जो मल्टीप्लाई देना है 2 का मल्टीप्लाई ए के 2 से करेंगे, -6 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे। ध्यान रखिए 2 का मल्टीप्लाई 2 से, -6 का मल्टीप्लाई 0 से। बी पहले लिखा है तो जो एलिमेंट आएगा वो इस जगह लिख दिया जाएगा 1 1 प्लेस पे। फिर यहाँ पे आ गए हम लोग 1 2 मतलब फर्स्ट रो ही चलेगी। 2 का मल्टीप्लाई 3 से और -6 का मल्टीप्लाई 1 से ऐड कर देंगे। ठीक, जो एलिमेंट आएगा वो इस जगह लिख दिया जाएगा। अब इस प्लेस के एलिमेंट्स के लिए देखिए 2 का थर्ड रो कॉलम में आ गया, यानी ए का थर्ड कॉलम और बी का फर्स्ट रो ही चल रही क्योंकि फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं। तो किसका मल्टीप्लाई होगा? 2 का मल्टीप्लाई इस -1 से और -6 का मल्टीप्लाई 2 से और ऐड कर देंगे तो यहाँ का एलिमेंट मिल जाएगा। ओके, अब हम लोग सेकंड रो में आ गए। इसका मतलब बी का अब सेकंड रो का एलिमेंट चलेगा, कौन सा? -4 और 0, और ए के कॉलम बदलेंगे। ओके, किसके कॉलम बदलेंगे? ए के कॉलम बदलेंगे। ओके, दोबारा हम लिख ले रहे हैं इसमें 2 -6 -4 और 0। अब इस मैट्रिक्स का यहाँ का एलिमेंट हो चुका था, ये हो गए इस एलिमेंट, यानी सेकंड रो है तो सेकंड रो का क्या बताए थे? -4 और 0 के एलिमेंट्स चलेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए -4 का मल्टीप्लाई ए का कॉलम चलेगा और बी का रोज। -4 का मल्टीप्लाई किससे होगा? 2 से, और 0 का मल्टीप्लाई 0 से। इस जगह के एलिमेंट्स के लिए ऐड करने के बाद यहाँ लिख लीजिएगा इस प्लेस के एलिमेंट्स के लिए ध्यान दीजिए -4 का मल्टीप्लाई 3 से और 0 का मल्टीप्लाई 1 से एलिमेंट्स ऐड कर देंगे, उसे यहाँ लिख देंगे। ओके और लास्ट का जो इस प्लेस के एलिमेंट्स के लिए -4 सेकंड रो है, सेकंड रो ही चलेगी, रो बाई कॉलम, यानी यहाँ थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम देखिए -4 का मल्टीप्लाई -1 से, ए के -1 और 0 का मल्टीप्लाई 2 से ऐड करने के बाद वो एलिमेंट यहाँ लिख देंगे और इस तरह से ये 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स मिल जाएगी। अभी एक क्वेश्चन और मैं डिस्कस करूँगा इसके आगे वाला, ध्यान दीजिए, फिर आप मल्टीप्लाई इत्मीनान से करेंगे। थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है मल्टीप्लाई में, नहीं तो एलिमेंट्स थोड़े से इधर उधर होते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, ए मैट्रिक्स दी हुई है जिसके एलिमेंट, इसका आर्डर कितना है ए का ये चेक किया जाएगा पहले। ए का आर्डर है 2 क्रॉस 3 अगर ए को पहले लिखते हैं तो, और बी का आर्डर है 3 × 2। क्लियरली देख रहे हैं बी का ऑर्डर कितना है? 3 × 2। क्या ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है? देखिए जरा, ए हमने पहले लिखा है और बी बाद में लिखा है, राइट? तो ए के कॉलम्स बी के रोज के इक्वल हैं, ए का कॉलम बी के रोज के इक्वल है, इसका मतलब ए बी मल्टीप्लाई हो जाएगी, हम ए बी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, और आर्डर जो आएगा वो कौन सा आएगा? 2 क्रॉस 2 का आएगा। ओके, देख लीजिए 2 क्रॉस 2 का आएगा, ये 2 क्रॉस 2 आएगा, तो ए बी अगले क्वेश्चन में ए बी निकल आएगा। ऑर्डर क्या आएगा? 2 क्रॉस 2। 2 क्रॉस 2 कैसे निकालेंगे ये ध्यान दीजिए, फिर से एक बार देखिए, ए पहले लिखा है और बी बाद में लिखा है। ध्यान दीजिए ए पहले लिखा हुआ है क्वेश्चन में और बी बाद में, और हमको ए बी ही फाउंड आउट करना है। आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी पे। ओके, इस जगह ए लिख लीजिएगा और इस जगह बी, और अब मल्टीप्लाई कराएं। यहीं पे देखिए हम मान ले रहे हैं कि ए बी यहीं पे लिखा हुआ है ऑर्डर से, तो इसका मल्टीप्लाई कैसे, कौन सा एलिमेंट किस में होगा? तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आएगी। ओके, हमारी मैट्रिक्स जो आएगी वो 2 क्रॉस 2 की होगी। कैसे मिलेगी? देखिए पहले की रोज चलती हैं, दूसरे की कॉलम। इस जगह के लिए जानते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट रो 4 का मल्टीप्लाई 2 से, 0 का मल्टीप्लाई 1 से और -3 का मल्टीप्लाई 3 से ऐड कर देंगे, तो इस जगह का एलिमेंट आ जाएगा। 1 1 एलिमेंट आ गया। अब हमें चाहिए 1 2 एलिमेंट। 1 2 1 मतलब फर्स्ट रो, 2 सेकेंड कॉलम, यानी ये फर्स्ट रो ही चलेगी ए की और बी की सेकेंड कॉलम आ जाएगी, रो बाई कॉलम, ध्यान रखिए ये। तो अब 4 का मल्टीप्लाई, ये थी हम लोगों की मैट्रिक्स, यहाँ का हम लोग प्राप्त कर लिए। इसके लिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यानी ए का 4 का मल्टीप्लाई 1 से, 0 का मल्टीप्लाई -2 से और -3 का मल्टीप्लाई 4 से, तो ऐड करने के बाद यहाँ लिख दिया जाएगा। ओके,
लिख लेंगे आप लोग, थोड़ा करिएगा इसे बताने के आधार पे। उसके बाद इस प्लेस के एलिमेंट के लिए 1 का मल्टीप्लाई 2 से, 2 1 है ये, 2 1 यानी सेकंड रो और 1 फर्स्ट कॉलम। तो रो किसकी? पहले वाली मैट्रिक्स की। कॉलम किसका? दूसरे वाली मैट्रिक्स की जो बाद में लिखी हुई है। तो 1 का मल्टीप्लाई 2 से, 2 का मल्टीप्लाई 1 से और 0 का मल्टीप्लाई 3 से ऐड कर देंगे, वो इस जगह लिख देंगे 2 1 प्लेस पे। ओके, अब लास्ट में देखिए फिर से, अब 2 2 एलिमेंट, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है? ये 2 2 यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम। रो किसकी? पहले वाली की। यानी इस 1 का मल्टीप्लाई इस 1 से, 2 का मल्टीप्लाई इस -2 से और 0 का मल्टीप्लाई 4 से ऐड कर देंगे तो हमें इस प्लेस का एलिमेंट आ जाएगा। इस तरह से हम लोग 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ऑब्टेन कर लेंगे। ओके, और इन अ सिमिलर वे अगर आप बी ए निकालना चाहें तो बी ए आएगा कि नहीं होगा, मल्टीप्लाई हो पाएगा कि नहीं, ये देखना है। तो बी का ऑर्डर अभी देखा था हम लोगों ने, किस ऑर्डर की है? 3 into 2। और ए का ऑर्डर कितना है? बी ए के लिए चेक कर रहे हैं ये, ए का ऑर्डर है 2 into 3। यस, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। बी का कॉलम्स ए के रोज के इक्वल हैं और जो मल्टीप्लाई के बाद मैट्रिक्स आएगी वो 3 क्रॉस 3 की आएगी। ओके, तो आप लोग बी को पहले लिख लेंगे, ए को बाद में, और रो बाई कॉलम मतलब बी के रोज चलेंगी और ए की कॉलम्स 1 1 पे बी का फर्स्ट रो, ए के फर्स्ट कॉलम से 1 2 प्लेस के लिए बी का फर्स्ट रो और ए का सेकंड कॉलम, 1 3 के लिए बी का फर्स्ट रो और ए का थर्ड कॉलम का मल्टीप्लाई करते जाइएगा, ऐड कर दीजिएगा। जब 2 1 में आएंगे तो बी का सेकंड रो, ए का फर्स्ट कॉलम, 2 2 के लिए बी का सेकंड रो 2 2 यानी पहले वाले का रो, बी का सेकंड रो ए के सेकंड कॉलम से, 2 3 के लिए बी का सेकंड रो ए का थर्ड कॉलम और 3 1 के लिए बी का थर्ड रो ए का फर्स्ट कॉलम, 3 2 एलिमेंट के लिए बी का थर्ड रो और ए का सेकंड कॉलम, 3 3 के लिए बी का थर्ड रो बी के थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से आप एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिएगा, वो एलिमेंट्स हमको मिलते चले जाएंगे। ओके, अब एक लास्ट में क्वेश्चन है, देखिए हम लोगों के पास, इफ़ a इज इक्वल टू कॉस थीटा 1 1 प्लेस का एलिमेंट है, साइन थीटा 1 2 प्लेस का है, 2 1 प्लेस का माइनस साइन थीटा और 2 2 प्लेस का एलिमेंट है कॉस थीटा, और हमें प्रूव करना है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू जो वैल्यू आएगी, इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि ए स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी कॉस 2 थीटा, साइन 2 थीटा, माइनस साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा। अब इसमें साइन के और कॉस 2 थीटा का, साइन 2 थीटा आप लोग जानते हैं कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। ओके, और कॉस 2 थीटा का भी आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, एक तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, यही फॉर्म उम्मीद करते हैं यहाँ आएगा, बाकी देखने पे पता चलेगा कि कौन सा फॉर्म आएगा। तो कॉस 2 थीटा और साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा के आप लोगों को याद होगा 11th में पढ़ा होगा, 3 फार्मूले थे। कॉस 2 थीटा के 3 फार्मूले आपने पढ़े हैं। पहला कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा पढ़ा होगा आप लोगों ने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तीसरा पढ़ा होगा आपने 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, जो भी फॉर्म होगा एडजस्ट कर लेंगे आप लोग। अब यहाँ हमको ए स्क्वायर को प्रूव करना कि ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी। तो ए स्क्वायर का मतलब आपको पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर मतलब ए का मल्टीप्लाई ए में किया जाएगा, यानी पहले भी ए लिखा जाएगा बाद में भी ए लिखा जाएगा और रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो इसे आप इसलिए आई थिंक आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ कॉस थीटा ओके और साइन थीटा यहाँ लिख लेंगे, इस जगह माइनस साइन थीटा और इस जगह कॉस थीटा, ये ए हो गया, फिर से यहाँ ए लिख लेंगे और रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, कॉस थीटा का कॉस थीटा से, जैसे यहाँ कॉस थीटा है, यहाँ पे क्या है साइन थीटा है, यहाँ पे माइनस साइन थीटा है, इस जगह क्या है कॉस थीटा है। ओके, तो ध्यान दीजिए कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कॉस थीटा से करेंगे तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा का इससे करेंगे तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा आएगा। राइट, रो का ये रो चलेंगी, कॉस थीटा का मल्टीप्लाई देखिए कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कॉस थीटा से और साइन थीटा का मल्टीप्लाई साइन थीटा से, यही तो होगा। ओके, सॉरी इसे नहीं करना है, इसे करना है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। ओके, फिर फर्स्ट रो का इस प्लेस के लिए, इस तरह के प्लेस के लिए, इस प्लेस के लिए
कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कॉस थीटा से, साइन थीटा का मल्टीप्लाई माइनस साइन थीटा से, क्योंकि पहले वाले की रो के एलिमेंट्स और दूसरे वाले के कॉलम के एलिमेंट्स चलेंगे। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मैंने रूप बताया था साइन 2 थीटा का या कॉस 2 थीटा का वो आएंगे, तो उस प्लेस पे आप इसको एडजस्ट करिएगा। ईजिली कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मल्टीप्लाई है, बस इतना हमको इसमें बताना था, ए का ए में मल्टीप्लाई करिएगा रो बाई कॉलम जैसे बताया है, और कॉस 2 थीटा और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हमें ये प्रूफ मिल जाएगा। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। इसके आगे की कुछ प्रॉब्लम्स या प्रॉपर्टीज़ जो भी होंगी नेक्स्ट वन पे देखा जाएगा। और आपको लगता है कि हमें इस क्लास से कुछ फ़ायदा हुआ तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, कोई बर्डन नहीं है। अगर आप समझते हैं कि करना चाहिए तो ठीक है, अदरवाइज कोई इस तरह का हमारे सामने बर्डन नहीं है, इस तरह का कोई हमारे लिए नेसेसिटी नहीं है। ये स्टूडेंट्स के बेनिफिट्स के लिए बनाया गया है और कोई एम नहीं है। ओके, अब आज इस क्लास में इतना ही, बाय।